हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और ये वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग आंसर की आ चुकी है। और अब हम सब बात करते हैं यहाँ पे कि फिजिकल की तैयारी किनको करनी चाहिए, सेफ स्कोर क्या रहेगा और यहाँ पे फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। इनसे पहले आप सबके लिए जानना जरूरी है कि वैकेंसीज जो है वो स्टेट वाइज कितनी है और 3 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसीज को डिवाइड भी किया गया है। यहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरिया भी है, बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट भी है और इनके अलावा जनरल वैकेंसीज भी हैं। तो ये जो पहली टेबल जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो इसी के रिगार्डिंग है। इसमें लिखा गया है कि एक्सक्लूड है नक्सल अफेक्टेड और बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, सीएपीएफ की, एसएसएफ की, राइफलमैन्स की और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। ये टोटल वैकेंसीज हैं, स्टेट वाइज वैकेंसीज दी गई हैं। और यहाँ टोटल वैकेंसीज जो हैं 24,069 है, 24,069 वैकेंसीज यहाँ पे हैं जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। और ऊपर आप सब अगर यहाँ से देखेंगे तो ये टेबल बनी हुई है, जैसे बीएसएफ की वैकेंसीज हैं, सीआईएसएफ की वैकेंसीज हैं, सीआरपीएफ की हो गई है, एसएसबी की है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, एसएसएफ है और ये ग्रांड टोटल हो गया है। ये नक्सल और बॉर्डर गार्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उनको छोड़ के वैकेंसीज हैं। दूसरी टेबल को देखते हैं। ये वाली जो टेबल है यहाँ स्टेट वाइज वैकेंसीज दिखाई गई है सीएपीएफ में और एसएसएफ और राइफलमैन्स की। इसमें है नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो नक्सल प्रभावित है डिस्ट्रिक्ट उन सब में। तो यहाँ अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 6,784 वैकेंसीज हैं, 6784 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगर इस टेबल को हम सब देखें तो इस टेबल में जो है बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, बीजी आप सबको कट ऑफ में दिखाऊंगा मैं, वहाँ पे लिखा होगा। तो बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट की बात की गई, जैसे राजस्थान में पाकिस्तान के साथ सीमा लगता इलाका है, तो इसी तरीके से चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर हो रही है वहाँ पे, तो बॉर्डर गार्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए अगर हम सब बात करें यहाँ पे तो 10,397 वैकेंसीज हो गई हैं, 10,397 ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सब देखेंगे तो ये कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसीज हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बाकी सब की वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए। सेम तरीके से मेल ऊपर वाली थी, ये फीमेल की वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई गई हैं। और अब हम सब ग्रांड टोटल पे चलेंगे कि टोटल जो वैकेंसीज यहाँ पे कितनी हैं। टोटल वैकेंसीज जो है बीएसएफ के 21,000 हैं और उसके बाद 11,000 सीआरपीएफ की वैकेंसीज हैं, 42,260 वैकेंसीज टोटल हो गई हैं, जिसमें बॉर्डर गार्डिंग भी है, नक्सल वाला इलाका भी है और उसके साथ साथ जनरल वैकेंसीज भी हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल की जो है यहाँ पे ब्यूरो की 175 वैकेंसीज, 46,434 जो है वैकेंसीज इस बार हैं। कट ऑफ इसी हिसाब से आएगी। एक बार मैं प्रीवियस आप सबको दिखा दूँ, यहाँ पे जो प्रीवियस कट ऑफ है ये किस हिसाब से यहाँ पे बनाई गई है। ये आप सब देखेंगे कि यहाँ पे जो है फीमेल के लिए सबसे पहले बताया गया है टोटल जो वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये मेल के लिए हो गए हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। और ये कैटेगरी में आप सबको बताऊंगा कि वैकेंसीज जो है किस वैकेंसीज की यहाँ पे बात हो रही है। पहले थोड़ा सा कट ऑफ को आप सब देखें तो ये एसएसएफ के लिए वैकेंसीज हो गई हैं, सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स के लिए। तो यहाँ पे जो है ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, 76 आप मानेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी के लिए 72 है, एसटी के लिए 69 है, ओबीसी के लिए 77 है और अनरिजर्व के लिए 78.94, आप तो इसको 79 80 कह सकते हैं, ये 79 कट ऑफ रही है। और ये टोटली यहाँ पे हो गई है एसएसएफ के लिए। इस बार अगर हम सब इसी में मैं आप सबकी बात करूँ और पीएसटी के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि पीछे और इस बार पैटर्न में थोड़ा पैटर्न चेंज है, वैकेंसीज की संख्या दोगुनी हो गई है, वैकेंसीज की संख्या दोगुनी हो गई है। तो इस बार जो पीएसटी के बारे में आप सबको बताऊं कि पीएसटी के लिए जो है, और ये वाला जो आप सबको यहाँ पे दिखाया गया ये फीमेल के लिए है, ध्यान रखें ये फीमेल के लिए हो गया है। तो फीमेल की जो कट ऑफ है यहाँ पे पीएसटी के हिसाब से, और 80 नंबर का जो पेपर यानी 80 क्वेश्चन 160 का जो पेपर हुआ था उसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप यूँ मान सकते हैं कि 110 के आसपास जो है यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस की। अनरिजर्व की बात करें तो 115 के आसपास जो है वो कट ऑफ रह सकती है। और अगर एससी की हम सब यहाँ से बात करें तो 105 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। वहीं एसटी की अगर देखें हम लोग तो 95 से लेकर 100 तक कट ऑफ जा सकती है इसकी। और ओबीसी की जो कट ऑफ है ये भी कुछ कम नहीं रहने वाली है, तो 112 के आसपास जो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। फीमेल की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से नीचे अगर हम सब चलें, ये एसएसएफ की बात हो रही है यहाँ पे, और ये वाले जो टेबल है ये आप सबको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये मेल के लिए है। इस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिएगा, लास्ट टाइम ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं 83, और यहाँ पे मैं आपको पीएसटी के लिए बता रहा हूँ कि पीएसटी की जो कट ऑफ है ये ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 120 के आसपास रह सकती है। सेम अनरिजर्व की बात करेंगे तो ये 120 से लेकर 125 के आसपास जो है, या थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि वैकेंसीज की संख्या इस बार ज़्यादा है, तो आप 120 के आसपास दोनों को यहाँ पे मान सकते हैं। हालांकि इससे कम और ज़्यादा भी हो सकती है, कोई 100% नहीं हो सकता है कि कभी हम सोचे कितना जा सकता है। ये एक प्रेडिक्शन है, एक आइडिया है, और इस हिसाब से कि कट ऑफ जो है वो जा सकती है। ये एसएसएफ की हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम सब देखें तो 100 के आसपास जो है 100 टन या इसके आसपास जो है ये कट ऑफ एससी की रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ जो है वो भी लगभग 100 टन के आसपास जो है वो रह सकती है। पीएसटी की अगर हम सब यहाँ से बात करते हैं
उसके बाद अगर आप सब देखेंगे तो ये वाला आप सब देखिएगा, जैसे जी लिखा हुआ है तो जनरल एरिया हो गया है, एन का मतलब नक्सल वाला इलाका हो गया है। तो ये कट ऑफ कुछ इस तरीके से दिखाई गई है। अब मैं आप सबको दिखाता हूँ यहाँ से जो पीएसटी के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इस बार के, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने सब भर्तियों को समझा, सब तरीकों को समझा, अब हम सब यहाँ से समझते हैं कि पीएसटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। लास्ट टाइम क्या पीएसटी की जो है वो कट ऑफ यहाँ पे रही थी सभी अलग अलग वैकेंसीज की। अब ये हो गया पीएसटी। एसएसएफ की तो हमने कर ली है क्लियर कि एसएसएफ की कट ऑफ जो वो इतनी रह सकती है मेल फीमेल की। अब क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हुए थे वो लिस्ट यहाँ पे दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है कट ऑफ कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज, और इन सब के रिगार्डिंग कट ऑफ यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ लिखा हुआ ये जो चीज़ है ये आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करते हैं आप किस स्टेट से हैं, किस कैटेगरी में, किस प्रेफरेंस में कैसे आप सब ने अप्लाई करा हुआ है। मैं एक तो आप सबको थोड़ा सा आइडिया के हिसाब से यहाँ से बता दूँ। जैसे दिल्ली की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो दिल्ली में जो है यहाँ पे 54 मार्क्स जो हैं कैंडिडेट के आए थे, तो 54 मार्क्स के हिसाब से इस बार भी आप इसी के आसपास जो है कट ऑफ मान सकते हैं कि अगर आपका 100 टन के आसपास स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं ईडब्ल्यूएस में। और इसी हिसाब से अगर हम सब अनरिजर्व की यहाँ पे बात करते हैं तो यही सेम स्कोर आप मान सकते हैं कि इसके आसपास 115 कह सकते हैं, यानी 115 के आसपास अगर है तो आप सेफ में आ सकते हैं, यानी यहाँ आप सेफ हैं थोड़ा सा स्कोर के हिसाब से। तो इस कट ऑफ को बताना क्योंकि डिपेंड करता है आप किस स्टेट से आते हैं, किस कैटेगरी में आप सब जाते हैं। यहाँ देखेंगे ना, ये जैसे राजस्थान की हम सब बात कर लेते हैं। अभी मैं आप सबको राजस्थान की बताता हूँ कि कैसे बॉर्डर वाला इलाका भी जो है उसकी अलग कट ऑफ होती है। पंजाब की आप सब देखेंगे, ये पंजाब में जो बॉर्डर वाला इलाका है, बॉर्डर का हो गया यहाँ पे। यहाँ बॉर्डर की देखेंगे तो वैकेंसीज भी हैं कम और कट ऑफ भी जो है यहाँ पे कम रही है। और ये जनरल हो गया है, यहाँ पे बॉर्डर का हो गया है। ये ईडब्ल्यूएस की थी, एससी की 72 वैकेंसीज यहाँ पे हो गई हैं, तो 36 सही रही है। उसके बाद अगर आप सब यहाँ पे ओबीसी की देखेंगे तो यहाँ पे 60 नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे फिर अनरिजर्व के लिए 108 है तो 39 है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से भी, आपकी स्टेट के हिसाब से भी। तो इन कट ऑफ को फाइनली बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मैं आप सबको आइडिया यहाँ से दे दूँ कि आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपका स्कोर, यानी स्कोर का मतलब है कि आपके क्वेश्चन नेगेटिव काट के 50 प्लस अगर ठीक हो रहे हैं, यानी नेगेटिव काटने के बाद 50 प्लस ठीक हो रहे हैं, तो आप एक सेफ स्कोर में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा सेफ स्कोर हो सकता है। अगर 50 प्लस नंबर आपके यानी क्वेश्चन के हिसाब से, यानी 100 प्लस अगर आप जा रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती है कि आपका पीएसटी तो आए ही आएगा। और बाकी आप सबके तैयारी पर बात है और आप सबने किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करा उसके ऊपर डिपेंड है। एसएसएफ का मैंने आप सबको यहाँ पे क्लियर बता ही दिया, मेल और फीमेल के लिए। और यहाँ पे भी चाहे आपकी कैटेगरी भी कोई सी है, मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के हिसाब से ओबीसी की, इन तीनों की लगभग सेम सी रहने की संभावनाएं हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इसके प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप एक सेफ में आ सकते हैं। 50 का मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 100 अगर आप सबके यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ में हैं। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेज। आई होप आप सबका पेपर क्लियर हो और आप सब अच्छी पोस्ट तक, अच्छे पोजीशन तक आप सब पहुँचें और 2023 आपके लिए बेहतर रहे। विश ऑल द वेरी बेस्ट। और जितना आपका स्कोर रहा है वो सब आप सब जरूर कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका स्कोर जो है वो क्या रहा कैटेगरी के हिसाब से, ताकि थोड़ा सा हमें उस हिसाब से भी आइडिया लग सके। थैंक यू।